एक गांव में काशी नाम का लड़का पकोड़े बनाता था। उसके अब्बा और दादा सभी ये काम करते थे। काशी के बनाए हुए पकोड़े गांव वाले बहुत मजे ले लेकर खाते, पर काशी बहुत ही लालची आदमी था। वो लोगों से ज्यादा पैसे लेकर कम पकोड़े तोल कर देता। गांव वालों को भी उसके पकोड़े बहुत पसंद थे, जिसकी वजह से उनको मजबूरन उसी के पास आना पड़ता था। उस गांव में लाली नाम की एक छोटी बच्ची भी रहती थी। वो बेचारी गरीब घर से थी। वो घर के सारे काम करती और वो स्कूल भी जरूर जाती। उसका ख्याल था कि पढ़ लिख कर अपने अब्बू की मदद करेगी। उसके स्कूल में शानी नाम का एक लड़का था। वो बहुत शैतान था। वो हर वक्त लाली को किसी न किसी बात से रुलाता ही रहता। लाली एक दिन अपनी माँ के पास आई और बोलने लगी, माँ, बच्चे रोज छुट्टी के टाइम कुछ न कुछ लेकर खाते हैं। मेरा भी खाने पर दिल करता है, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं मांगती। माँ को अपनी बेटी लाली की बात सुनकर बहुत अफसोस होता है। अरे ये लो बेटी 10 रुपए, जो दिल करे चीज ले लेना। लाली 10 रुपए लेकर पकोड़े वाली दुकान पे आई। पकोड़े की खुशबू लाली तक पहुंची तो लाली के मुंह में पानी आ गया। लाली वहाँ ही खड़ी हो गई। तब काशी ने बोला, पकोड़े चाहिए क्या? तो लाली ने कहा, आपके पकोड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। किस तरह पकोड़े दे रहे हैं? 1 किलो 200 के, आधा किलो 100 के, पाव 50 के और 10 रुपए के 2 पकोड़े। बताओ कितने के दूं? लाली ने सोचा, 10 रुपए के 2 पकोड़े? अरे अब्बू ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मैं ये पैसे माँ को वापस कर देती हूँ। आज के बाद कभी माँ से पैसे मांगकर उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है तो तब काशी उसे कहता है, कहाँ जा रही हो? पहले पैसे मुझे देकर जाओ। मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? कब से खड़ी होकर मेरे पकोड़ों की खुशबू ले रही हो? तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे पकोड़ों की खुशबू लेने के भी पैसे देने होते हैं। आराम से पैसे दे दो मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। हम लोग बहुत गरीब हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर लाली रोने लग गई। तब काशी बोला, अगर इतनी गरीब हो तो मेरी दुकान पर क्यों आई हो? तभी शानी अपनी साइकिल चलाते हुए वहाँ पहुँच जाता है। जब उसने लाली को रोते देखा तो वो लाली के पास आया और पूछा, अरे लाली, तुम रो क्यों रही हो? लाली ने शानी को सारी बात बताई। फिर शानी ने कहा, काशी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये उनके पकोड़ों की दुकान है। अगर कोई आकर खुशबू लेगा तो पैसे तो देगा ही ना। लाओ पैसे मुझे दो। उसने लाली से पैसे लिए। पैसे अपने हाथ में लेकर जोर जोर से हिलाने लग गया। पैसों से आवाजें आने लग गईं। तब शानी ने काशी से कहा, काशी जी, आपको पैसों की आवाज तो आ रही होगी। हाँ हाँ, मुझे पैसों की आवाज आ रही है। ना मैं कोई बहरा तो नहीं हूँ कि पैसों की आवाज भी ना सुन सकूं। पैसे की आवाज आपने सुन ली, मतलब पैसे मैंने आपको दे दिए। आह चालाक बच्चे, तुम्हारा क्या मतलब? पैसे की आवाज सुन ली तो पैसे मिल गए मुझे। ज्यादा चालाक मत बनो। आप पकोड़ों की खुशबू के पैसे मांग सकते हो और मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? आज के बाद अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी ये दुकान बंद करवा दूंगा। काशी शानी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर शानी लाली को वहाँ से लेकर चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर लाली ने कहा, तुम तो खुद मुझे इतना परेशान करते हो, फिर आज तुमने मेरी मदद कैसे कर दी? मुझे माफ कर दो लाली, आज के बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें रोता देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो फिर उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लालच करना और दूसरों को परेशान करना बुरी बात है। हमें इन सब से दूर रहना चाहिए
और कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।